नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से पॉलिटी पे चर्चा करेंगे और पॉलिटी में मूल अधिकार चल रहा था। मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 तक हो चुका था। आज अनुच्छेद 15 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 15 मूल रूप से जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसमें कुल मिला के 5 खंड हैं। इसके पांचों पे आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अनुच्छेद 15। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का निरोध। कुल मिला इस पे 5 बातें दी गई हैं। जन्म स्थान और जाति, धर्म, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। किसको नहीं करना है? इसमें क्लास 1 है, आर्टिकल 15 क्लास 1। इसमें यह बताया गया है कि राज्य नहीं करेगा। राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, इसमें एक शब्द है केवल। ये केवल से यहाँ पे खेल होगा। मतलब यह है कि राज्य केवल इन्हीं 5 मुद्दों पे भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे निवास स्थान, इनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। निवास स्थान, इसके आधार पे तो राज्य भेदभाव कर सकता है, क्योंकि राज्य निवास स्थान की चर्चा नहीं की गई है। मूल वंश के आधार पे नहीं कर सकता है और जन्म स्थान के आधार पे, लेकिन निवास के स्थान पे तो कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी में दूसरा क्लास है आर्टिकल 15 क्लास 2। इसमें किसी निजी व्यक्ति के लिए है। निजी व्यक्ति के लिए मतलब कोई निजी व्यक्ति किन किन आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 1, इसमें सब क्लास है ए, सार्वजनिक स्थल, चाहे वो मनोरंजन का हो, होटल हो, दुकान हो आदि, या सार्वजनिक कुआं, तालाब आदि। इन सभी पे केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, इनके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। फिर से वही, केवल जाति, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। कोई किसी व्यक्ति की बात की जाएगी। अगर आप दुकान खोले हैं और कोई व्यक्ति आता है जिसे आप तथाकथित अछूत मानते हैं, तो आप उसे इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि तुम अछूत हो तो हम तुम्हें सामान नहीं देंगे, या होटल है तो आप वहाँ पे उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर इस आधार पे आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। इसे में है अनुच्छेद 15 क्लास 3। इसमें कुछ उपबंध है, जैसे महिलाएं हैं या बच्चे, इनके लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य महिलाओं
बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। मतलब ये कि उनके सुधार के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अगर कोई उपबंध किया जाता है, राज्य करता है, हालांकि वो उपबंध, वो कार्य पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भेदभाव। अगर राज्य सकारात्मक भेदभाव करता है, सकारात्मक भेदभाव करता है तो ये इसकी इजाजत है। जैसे कि अगर बात की जाए तो चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, और आप बसों में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे भी महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं साइड की। या तो फिर आप देखिएगा आयोग है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सभी का गठन हुआ है। और देखिए पुरुषों के लिए तो राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन नहीं हुआ है ना, तो इसका ये मतलब है कि इनके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव भेदभाव किया गया है, मतलब इनके उत्थान के लिए। तो ये भेदभाव चलायमान है, और बच्चों के लिए कुछ भेदभाव किए जाते हैं, पुरुषों के लिए, वयस्कों के लिए तो नहीं किए जाते ना, कि वयस्कों के पोषण के हेतु कुछ स्कीम चलाई जाए, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ स्कीम चलाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सकारात्मक भेदभाव है उसकी इजाजत संसद देता, क्या नाम है कि संविधान देता है, मतलब सकारात्मक भेदभाव हो। और इसी में चौथा उपबंध है, ये 1951 में जोड़ा गया था। एक केस आया था चंपकम दोराई राजन का केस। चंपकम दोराई राजन मद्रास राज्य से संबंधित है। मद्रास राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल में कुछ सीटों को कुछ विशेष वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो याचिका में ये था कि राज्य कुछ विशेष लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनको सीटों में छूट मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है कुल मिलाकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात तो गलत है। तो इसके बाद फिर पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है आरक्षण के संबंधित, अनुच्छेद 15 क्लास 4। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, मैं अजजा लिख दे रहा हूं, के संदर्भ में विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। ये क्यों इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। क्यों जोड़ा गया? वही चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन मद्रास राज्य 1951 में ये केस हो गया था, क्योंकि मद्रास राज्य में कुछ विशेष वर्गों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में कुछ सीटों का आरक्षण किया गया था। तो इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और मद्रास राज्य ने कहा कि ये डीपीएसपी में, मतलब राज्य की नीति निदेशक तत्व में इसका ये मेंशन है कि राज्य इसके लिए कुछ प्रावधान कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 इस बात की मनाही करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती है। अगर ऐसी कोई विधि है तो वो उतनी मात्रा में असंवैधानिक हो जाएगी या विधि शून्य हो जाएगी जितनी मात्रा में उसने मूल अधिकार का हनन किया। तो ये जो नियम था कि आरक्षण मिलेगा, क्योंकि मूल अधिकार में ये तो था नहीं, तो इसको मूल अधिकार में लिखना था, तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको लिख दिया गया। फिर इसके बाद एक केस आता है पीए इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2005 में ये केस आता है।
ये 15 क्लास 5 इसे जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। देखिए इसमें क्या था कि जो अल्पसंख्यक जो इनके कुछ संस्थान है, अल्पसंख्यकों के संस्थान या राज्य के द्वारा वित्त पोषित स्कूल हैं, राज्य के द्वारा गैर वित्त पोषित संस्थाएं हैं, इनमें भी इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। इन सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। किसमें? अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं और राज्य द्वारा वित्त पोषित या निजी संस्थाएं, इन सभी में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। तो 2005 में एक केस आता है पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में कहा गया था कि ये क्या नाम है कि ये जो अल्पसंख्यक और क्या नाम है कि प्राइवेट संस्थाएं, निजी संस्थाएं हैं, इनमें जो आरक्षण है ये गलत है। तो ये चैलेंज किया गया था। इसके बाद फिर 93वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ये लिख ही दिया गया इसमें कि राज्य चाहे तो अल्पसंख्यक और निजी संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। राज्य, अल्पसंख्यक संस्थाएं एवं निजी शिक्षण संस्थान में कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, तो इतना ही था अनुच्छेद 15 और कल मिलते हैं अनुच्छेद 16 को लेकर के। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।